150 साल, ये वाकई एक लंबा सफर होता है। साल 2025 में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन आर्य समाज अपनी 1.5 सदी पूरी कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये अपने आप में क्रांति थी। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे इस एक आंदोलन ने भारत के समाज, धर्म और राष्ट्रवाद की दिशा ही बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर आर्य समाज की जरूरत ही क्यों पड़ी। 19वीं सदी के भारत में ऐसा क्या हो रहा था जिसे बदलने की इतनी सख्त जरूरत आन पड़ी। चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल के जवाब से करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, सीधे 19वीं सदी के भारत में, और देखना होगा कि उस दौर की सामाजिक और धार्मिक चुनौतियां आखिर थी क्या। जरा सोच कर देखिए एक ऐसे समाज के बारे में जहां धर्म का मतलब था ढेर सारे जटिल कर्मकांड, मूर्ति पूजा और यहां तक कि पशु बलि, जहां जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच में बुरी तरह बांट रखा था और छुआछूत एक कलंक की तरह मौजूद थी। उस दौर में धर्म का असली ज्ञान वो तो बस कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था और आम इंसान बस सदियों से चली आ रही परंपराओं को ढो रहा था। और ठीक इसी माहौल के बीच एक आवाज गूंजती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की आवाज। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की और ये मानो इन सारी चुनौतियों का एक सीधा, एक पावरफुल जवाब था। तो इस क्रांति की नींव क्या थी, इसका बेसिस क्या था? इसका मूल मंत्र था एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा नारा, वेदों की ओर लौटो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। स्वामी दयानंद का मानना था कि वक्त के साथ धर्म में जितनी भी गलत बातें, जितनी भी कुरीतियां आ गई हैं, उनका हल कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अपने मूल ग्रंथों में है, यानी वेदों में। आर्य समाज का मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान का एकमात्र सोर्स है, इटर्नल, जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। उनकी दलील बहुत सीधी थी कि देखिए, वेदों में ना तो मूर्ति पूजा का जिक्र है, ना जन्म से जाति मानने का, और ना ही इतने मुश्किल कर्मकांडों का। तो एक तरह से अपने धर्म के शुद्ध, लॉजिकल रूप में वापस जाने की बात थी। पर यह फिलॉसफी सिर्फ किताबों में बंद नहीं रही। नहीं, इसने तो असल में भारतीय समाज में एक असली क्रांति ला दी। अब सवाल है कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला हुआ जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था पर। आर्य समाज ने इसे सिरे से नकार दिया और बात की कर्मणा समाज की, मतलब एक ऐसा समाज जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से, उसकी काबिलियत से हो। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी रैडिकल, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। और हाँ, ये क्रांति सिर्फ बातों में नहीं थी, एक्शन में थी। उन्होंने औरतों की पढ़ाई, उनके हक की बात की, विधवाओं की दोबारा शादी को सपोर्ट किया, बाल विवाह जैसी कुप्रथा का खुलकर विरोध किया, और जो छुआछूत का जहर समाज में फैला था ना, उसके खिलाफ तो एक जबरदस्त जंग छेड़ दी। इन्हीं सामाजिक सुधारों का एक हिस्सा था शुद्धि आंदोलन भी। इसका मकसद था उन लोगों की वापसी जिन्होंने किसी वजह से दूसरा धर्म अपना लिया था, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाना। लेकिन बात सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स पर ही नहीं रुकी। आर्य समाज का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा था। इसने एजुकेशन और नेशनलिज्म यानी शिक्षा और राष्ट्रवाद की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने भारत के भविष्य की तस्वीर ही बदल दी। देखिए, आर्य समाज ये बात अच्छी तरह समझता था कि अगर सच में बदलाव लाना है तो वो शिक्षा से ही आएगा। इसी सोच के साथ 1880s में शुरू हुए डीएवी स्कूल और कॉलेज। मकसद एकदम क्लियर था, मॉडर्न साइंस को वैदिक वैल्यूज के साथ जोड़ना, और इसी पढ़ाई ने लोगों में एक नया सेल्फ रिस्पेक्ट, एक नया आत्मविश्वास जगाया। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का एक मजबूत आधार बना। तो राष्ट्रवाद को कैसे मजबूती मिली? पहली बात, उन्होंने हिंदी को देश को जोड़ने वाली भाषा के तौर पर आगे बढ़ाया। दूसरा, एक कल्चरल रिवाइवल शुरू किया जिससे लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों पर गर्व होने लगा। और सबसे अहम, लोगों के अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड जगाया जिसके बिना आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती थी। तो अब आते हैं आज पर, लगभग 150 साल बाद। इस आंदोलन की विरासत क्या है, क्या लेगेसी है इसकी? 150 साल, ये किसी भी आंदोलन के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। सोचिए, 2025 में आर्य समाज को बने हुए पूरी 1.5 सदी हो जाएगी और आज भी इसकी बातें रेलेवेंट हैं। तो अगर हमें इसकी पूरी लेगेसी को समेटना हो
तो कह सकते हैं कि ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, समाज की बुराइयों के खिलाफ एक बेखौफ लड़ाई। दूसरा, एजुकेशन के जरिए एक पूरी नई पीढ़ी को तैयार करना। और तीसरा, देश में एक नेशनल कॉन्शियसनेस, एक राष्ट्रीय चेतना जगाना। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, आज के भारत में आर्य समाज के सामाजिक सुधार जैसे जाति पाति का विरोध या फिर महिलाओं के बराबर हक की बात, ये सब आज कितना रिलेवेंट है? इस पर सोचिएगा जरूर।